भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्य श्री रमनदीप थापर जी, मंच पर उपस्थित एमएलए किश्तवाड़ सुश्री सगुन परिहार जी, अजीत सिंह जी, महेश बख्शी जी, नीरज दीक्षित जी, पार्षद श्रीमती उर्मिला चावला जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सियासी सूद जी, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं कल सायंकाल ही महाकुंभ की भूमि प्रयागराज से लखनऊ वापस आया हूं। बहनों और भाइयों, 10 दिन में, मात्र 10 दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मां गंगा या मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान के पुण्य के भागीदार बने हैं। अगले 35 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा और इन 35 दिनों यानी 45 दिनों के महाकुंभ के इस आयोजन में बहनों और भाइयों 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आकर के 144 वर्ष की महाकुंभ के सदी के इस आयोजन में भागीदार बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश से करके जाएगा। आज जो एक चमत्कार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस चमत्कार के शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सब दिल्ली वासियों से यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज दोपहर के बाद से दिल्ली के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की दृष्टि से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जिस दिल्ली का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक समय का है, जो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ
सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। ये पता लगाना, जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, दूसरी स्थिति गंदगी की है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो करके वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है? जिस दिल्ली को विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केवल प्रलोभन के झूठे वादे करते हुए इन्होंने यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त किया है और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। गाजियाबाद हो या नोएडा, याद करिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय
केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, दूसरी ओर अगर आप आकर के देखेंगे न्यू ओखला के रूप में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। देश का सबसे अच्छा निवेश का डेस्टिनेशन बनकर के नोएडा ग्रेटर नोएडा उभरा है। दिल्ली के लोग अब निवास करने के लिए नोएडा में जा रहे हैं, निवेश करने के लिए भी नोएडा में जा रहे हैं। अब वे दिल्ली में नहीं रहना चाहते, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। आपने देखा होगा ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है। इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु स्वर्गीय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था, अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो। लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और मैंने कहा है, दिल्ली को अगर किसी अच्छी दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई सुविधा देने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन देगी। लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो चला रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हाईवे का नेटवर्क है, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश आज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। लॉजिस्टिक हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। नए नए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं श्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से, पिछले 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, दिल्ली के अंदर कितने उन्होंने औद्योगिक हब बनाए हैं, कितने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल हब स्थापित किए हैं, वे नहीं जवाब दे सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारा पूरा 54 सदस्यीय कैबिनेट ने कल प्रयागराज के महाकुंभ की त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपके काले कारनामे क्या हैं अपनी विरासत के प्रति। आप यहां पर पुजारियों को मानदेय देने की बात करके झूठे वायदे कर रहे हैं। आपने मौलवियों को, मुल्लाओं को तमाम पहले से आप उन्हें मानदेय देने की बात करते थे, आज वह देने में विफल है। तो ध्यान भटकाने के लिए पुजारियों का नाम लिया, लेकिन आप भूल गए बौद्ध भंते भी उसी श्रेणी में आते थे, उनका नाम आपने नहीं लिया। वाल्मीकि मंदिरों के पुजारी भी उसी श्रेणी में आते थे, आपने उनका नाम नहीं लिया। रविदासीय परंपरा से जुड़े हुए मंदिरों में भी तमाम पुजारी हैं, उनको भी आपने मानदेय से वंचित रखने की बात कही है। आपकी ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, दिल्ली से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री जेपी नड्डा जी ने श्री आशीष सूद को प्रत्याशी के रूप में यहां पर आपको मौका दिया है। बहनों और भाइयों, आशीष सूद जी एक जुझारू नेता हैं, कार्य करने का जज्बा रखते हैं, आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सूरत बदली है, तस्वीर और तकदीर बदली है, उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के सभी लोग आज आने को उत्सुक हैं। ऐसे ही दिल्ली के लिए भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, और डबल इंजन सरकार के लिए आशीष सूद को जनकपुरी से विधायक बनकर के जाना आवश्यक है। आपका आशीर्वाद आशीष सूद को प्राप्त होगा, सभी लोग आशीर्वाद देंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आशीष सूद जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ। सामने घरों के ऊपर, दोनों ओर, पीछे सड़क में भी जितने भी लोग हैं, सभी दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने आश्वस्त करिए आशीष सूद को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए। सभी लोग सहमत हैं? विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।